सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भाषा के तीसरे कालांश पे चर्चा करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा भी उत्साहवर्धन करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप सबसे अनुरोध है धैर्य पूर्वक इसे देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण कालांश है तृतीय कालांश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्रों, कालांश 3 में 2 प्रकार की गतिविधि बताई गई है। कक्षा 1 में पूरे वर्ष पठन अभ्यास की गतिविधि संचालित की जानी है। ध्यान देंगे, जो हमारी कक्षा 1 की क्लास होंगी, तीसरे कालांश में पूरे वर्ष पठन अभ्यास की गतिविधि होगी। जबकि कक्षा 2 में सप्ताह संख्या 1 से 12 तक पठन अभ्यास का कार्य होगा। वहीं सप्ताह संख्या 14 से 25 तक प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास की गतिविधि कराई जाएगी। जबकि यही कार्य हम कक्षा 3 में आएंगे तो सप्ताह संख्या 1 से 7 तक आपको पठन अभ्यास कराना है और सप्ताह संख्या 8 से 25 तक प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास कराना है। प्रत्येक सप्ताह दिवस 5 में बच्चों द्वारा स्वतंत्र पठन पर कार्य किया जाएगा और दिवस 6 में आकलन का कार्य आप तीसरे कालांश में भी जारी रख सकते हैं। मित्रों, सप्ताह 2 से 25 तक शुरुआती 5 दिनों में तीसरे कालांश के अंतिम 20 मिनट रिमीडियल कार्य के लिए निर्धारित है। ध्यान देंगे, आपका जो ये तीसरा कालांश है बड़ा ही महत्वपूर्ण कालांश है। इसमें 20 मिनट शिक्षण कार्य हो रहा है और 20 मिनट रिमीडियल के लिए निर्धारित किया गया है। आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कालांश 3 में कार्य करने की रणनीतियां। ये कक्षा 2 के लिए है। यहाँ हम थोड़ा सा समझेंगे, कक्षा 2 और 3 दोनों अलग अलग समझेंगे। कक्षा 2 में देखिए, आप 20 मिनट शिक्षण कार्य हो रहा है और 20 मिनट रिमीडियल कार्य हो रहा है। तो 20 मिनट जो शिक्षण कार्य होगा, तो 20 मिनट के अंतर्गत आपको क्या करना है, सप्ताह 1 से सप्ताह 12 तक पठन अभ्यास कराना है। जी हाँ, सप्ताह 1 से सप्ताह 12 तक आपको पठन अभ्यास कराना है। वहीं सप्ताह 24 से 25 तक आपको प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास कराना है। तो ये 2 प्रकार की गतिविधि आप संपादित करेंगे, पठन अभ्यास और प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास। स्वतंत्र पठन का कार्य आपको प्रत्येक सप्ताह दिवस 5 में करा लेना है। ये कंटिन्यू चलेगा सप्ताह संख्या 1 से 25 तक। 20 मिनट ये आपको कराने हैं। इसके बाद 20 मिनट रिमीडियल कार्य के लिए आपको निर्धारित किया गया है। सप्ताह के दिवस 1 से 5 में आप रिमीडियल कार्य करेंगे। इसी तरह कक्षा 3 में भी है। कालांश 3 में कार्य करने की रणनीति कक्षा 3 की क्या है, 20 मिनट शिक्षण कार्य के लिए है, यानी पठन अभ्यास और प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास के लिए है, और 20 मिनट रिमीडियल कार्य के लिए है। तो पठन अभ्यास कक्षा 3 में जब आप करेंगे तो सप्ताह संख्या 1 से 7 तक ही करेंगे, जैसा कि कक्षा 2 में 1 से 12 बताया गया है। लेकिन कक्षा 3 में सप्ताह संख्या 1 से 7 तक आपको पठन अभ्यास करना है और प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास सप्ताह संख्या 8 से 25 तक करने हैं। इसके बाद स्वतंत्र पठन जैसे कक्षा 2 में आप संपादित किए हैं पूरे सप्ताह, वैसे ही कक्षा 3 में भी स्वतंत्र पठन प्रत्येक सप्ताह के दिवस 5 में आप संपादित करेंगे। तत्पश्चात 20 मिनट का रिमीडियल कार्य आपको संपादित करना है कक्षा 3 में भी। आइए इसको और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, एक चार्ट के माध्यम से, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट न रह जाए कालांश 3 की रणनीतियों को समझने के लिए। मित्रों, दैनिक कार्य योजना अंतर्गत तृतीय कालांश की रूपरेखा वर्ष 2024-25 का ये चार्ट है। आप देख पा रहे होंगे कि तीसरा कालांश भी हमारा 40 मिनट का है। इस 40 मिनट के कालांश में हमें 20 मिनट शिक्षण कार्य और 20 मिनट रिमीडियल कार्य संपादित करने होंगे। यहाँ पे थोड़ा सप्ताह संख्या का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि सप्ताह संख्या की थोड़ी समझ रखनी होगी, तभी दैनिक कार्य योजना को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो कालांश 3 में हम जिन संसाधन का उपयोग कर रहे हैं वे हमारा है कार्य पुस्तिका भाग 2। कालांश 3 में कार्य पुस्तिका भाग 2 पर हम काम करेंगे। अब सप्ताह संख्या 1 से 7 तक क्या करेंगे मित्रों, यहाँ थोड़ा स्पष्ट हो लें कि कक्षा 2 का जब हम शिक्षण कार्य करेंगे
तो वहां पठन अभ्यास हम सप्ताह संख्या 1 से 12 तक करेंगे। जैसा कि पिछले स्लाइड में बताया गया है, कक्षा 2 में पठन अभ्यास का कार्य आपको सप्ताह संख्या 1 से 12 तक करना है। वहीं कक्षा 3 में पठन अभ्यास का कार्य आपको सप्ताह संख्या 1 से 7 तक करना है। तो पठन अभ्यास पर कार्य आप जब करना प्रारंभ करेंगे, जो प्रारंभ के आपके 4 दिवस होंगे, उन 4 दिवस में आप पठन अभ्यास करेंगे। 5वां दिवस जो आपका होगा उसमें आप स्वतंत्र पठन करेंगे। और छठा दिन आप देखिए, ये रिक्त रखा गया है। अभी इस पर हम जिक्र करेंगे कि इस दिन आपको क्या करना है। अभी आप ये चीज समझ लें, 20 मिनट आप प्रत्येक दिवस शिक्षण कार्य करेंगे और 20 मिनट रिमीडियल कार्य करेंगे। यहाँ देखिए, रिमीडियल कार्य के लिए भी दिया गया है, यानी 3 प्रकार के कार्य आपको यहाँ पे दिए गए हैं करने के लिए प्रत्येक सप्ताह में। तो तीसरे कालांश में 20 मिनट आप पठन अभ्यास का कार्य कर लिए हैं सप्ताह 1 से सप्ताह 12 तक कक्षा 2 में, और सप्ताह 1 से सप्ताह 7 तक कक्षा 3 में, और 20 मिनट का आप रिमीडियल कार्य कर लिए हैं। ये जो स्वतंत्र पठन 5वें दिन आप कर रहे हैं, ये सप्ताह संख्या 1 से 25 तक चलेगा कंटिन्यू। प्रत्येक सप्ताह के दिवस 5 में आप स्वतंत्र पठन का कार्य कराएंगे। प्रवाहपूर्ण पठन का अभ्यास आप कब कब प्रारंभ करेंगे? सप्ताह संख्या 8 से 25 में। जब आप सप्ताह संख्या 8 में आ जाएंगे तो सप्ताह संख्या 8 से 25 में आप प्रवाहपूर्ण पठन पे कार्य करेंगे। यही कार्य कक्षा 2 में आपको कब करना है? कक्षा 2 में आपको सप्ताह संख्या 14 से स्टार्ट करना है। सप्ताह संख्या 14 से 25 तक आप प्रवाहपूर्ण पठन पर काम करेंगे, लेकिन कक्षा 3 में आप सप्ताह संख्या 8 से 25 तक करेंगे। तो प्रारंभ के जो 4 दिवस होंगे उस पर आप प्रवाहपूर्ण पठन का अभ्यास करेंगे। 20 मिनट इसके लिए निर्धारित है भाषा के तीसरे कालांश में, और 20 मिनट में आप रिमीडियल शिक्षण कार्य करेंगे जो प्रारंभ के 5 दिवस होंगे। 5 दिवस ही रिमीडियल कार्य करना है। अब बात करते हैं छठे दिन का। मित्रों, छठे दिन देखिए, इसमें रिक्त रखा गया है, कोई टिक नहीं लगाया गया है, लेकिन साप्ताहिक शिक्षण चक्र जो जारी हुआ है उसमें थोड़ा सा जिक्र किया गया है कि आकलन का कार्य आप तीसरे कालांश में भी जारी रख सकते हैं। इसका उपयोग आप अपनी सुविधानुसार अवश्य करेंगे। हम आपको दिखाते हैं जो साप्ताहिक शिक्षण चक्र में जिक्र किया गया है। ये आप देख पा रहे हैं, ये साप्ताहिक शिक्षण चक्र का ये पूरा चार्ट है। ये प्रथम कालांश का है, द्वितीय कालांश का, ये तृतीय कालांश का है। तो दिवस 6 यानी छठा दिन का तृतीय कालांश ये है। तो दिवस 6 के तृतीय कालांश में यहाँ साप्ताहिक आकलन का जिक्र किया गया है वर्ष 2024-25 के शिक्षक संदर्शिका में। तो साप्ताहिक आकलन का कार्य आप तीसरे कालांश में भी जारी रख सकते हैं। यहाँ पर भी कहा गया है दिवस 6 में आकलन का कार्य तीसरे कालांश में भी जारी रखा जाएगा, यानी कि आकलन का कार्य आप तीसरे कालांश में भी जारी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तीसरे कालांश की जो गतिविधियां हैं उसको संपादित करेंगे। आशा करता हूं कि तीसरे कालांश की जो रणनीति है भाषा की उसको आप समझ लिए होंगे। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको शेयर अवश्य करिएगा, लाइक अवश्य करिएगा, ताकि हमारे अन्य साथी जो वीडियो नहीं देख पाए हैं वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका